मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से 2 रोजा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। वजीर दाखिला अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सरहदी गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में आलमी यौम होम्योपैथी पर एक कन्वेंशन का करेंगे इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस का थीम है होम्यो फैमिली, सेहत हर एक के लिए, हर एक सेहत एक खानदान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज युगांडा और मोजाम्बिक के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे रवाना। वजीर खारजा का ये दौरा दोनों ममालिक के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात के लिहाज से है निहायत अहम। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अमेरिका के सरकारी दौरे पर। वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इजलास समेत कई अहम प्रोग्रामों में करेंगी शिरकत। कोविड इंफेक्शन से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए आज से मुल्क भर के तमाम सेहत मराकज में किया जाएगा 2 रोजा मॉक ड्रिल का इनेकाद। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज हरियाणा के झज्जर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मॉक ड्रिल का करेंगे मुशाहिदा। और आईपीएल एक सनसनीखेज मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेटों से दी शिकस्त। रिंकू सिंह रहे केकेआर की जीत के हीरो। एक और मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर रवां सीजन में हासिल की पहली जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश का 2 रोजा दौरा आज से शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने माली साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि इस स्कीम से सरहदी गांव में रहने वाले लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने आबाई मकामात पर रहने की तरकीब मिलेगी, ताकि गांव से नकले मकानी को रोका जा सके और सरहदी सलामती को बेहतर किया जा सके। इस स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख में शुमाली सरहद से मुत्तसिल 19 अजला के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँव की शिनाख्त वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत तरक्की के लिए की गई है। पहले मरहले में 662 गांव को तरजीह दी गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव भी शामिल हैं। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश हुकूमत के गोल्डन जुबली बॉर्डर लाइटिंग प्रोग्राम के तहत बनाए गए 9 माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और आईटीबीपी के अहलकारों के साथ बातचीत के लिए इंडो तिब्बत सरहदी पुलिस के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। वो किबिथु में आईटीबीपी के जवानों से बातचीत भी करेंगे। इस मौके पर सरहदी अजला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन मेंबरान की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। 11 अप्रैल को वजीर दाखिला निमती मैदान का दौरा करेंगे और वालांग वार मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश करेंगे। और आज होम्योपैथी का आलमी दिन है। आयुष की वजारत आज आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर नई दिल्ली में एक साइंस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद कर रही है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आयुष के मरकजी वजीर सरबरन सोनोवाल भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस साइंसी कॉन्फ्रेंस की थीम होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार है। होम्योपैथी के बानी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल बैनी बैन के यौम पैदाइश की याद में आलमी यौम होम्योपैथी मनाया जाता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान पॉलिसी
पहलुओं, होम्योपैथी में पेशरफ्त, तहकीकी शवाहिद और होम्योपैथी में तिब्बी तजुर्बात पर मुख्तलिफ इजलास का इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन में होम्योपैथी के मुहक्किकीन, बैनुल ज़ाब्ता उलूम के साइंसदान, मौलिजीन, तलबा, सन्नतकार और मुख्तलिफ होम्योपैथिक एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस मौके पर CCRH की एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी और एक पोर्टल और 8 किताबों का इजरा किया जाएगा। विज्ञान भवन में इस फ्लैग ऑफ तकरीब के बाद भारत में 5 मकामात पर इलाकाई आलमी होम्योपैथी डे की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। और अब बात कोविड की। कोविड इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए आज से मुल्क भर के तमाम मराकज़ सेहत में 2 दिन के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज हरियाणा के झज्जर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक मॉक ड्रिल का मुशाहिदा करेंगे। डॉक्टर मंडाविया ने जुमे को रियासतों के वज़राए सेहत के साथ जायजा मीटिंग में एक मॉक ड्रिल के लिए कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और इंतजाम के लिए दस्तयाब वसाइल जैसे कि अद्वियात, ICU बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन का जायजा लिया जाएगा। कोविड केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाकों को चौकस रहने और कोविड मैनेजमेंट के लिए तमाम मुनासिब तैयारी करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा रियासतें तमाम लोगों की स्क्रीनिंग कर सकती हैं, खासतौर पर बुजुर्गों की और उनकी जिन्हें कोविड-19 का मर्ज होने का खतरा है। वहां वैक्सीनेशन बढ़ाने का मशवरा दिया गया है। साथ ही मरकजी वजारत सेहत ने कोविड की रोकथाम के लिए तहकीकात, दरियाफ्त, इलाज, वैक्सीनेशन और कोविड दोस्ताना रवैये को अपनाने की 5 निकाती हिकमत अमली पर जोर दिया है। और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए कोविड इन्फेक्शन के पेश नज़र महकमा सेहत को अलर्ट मोड पर रखा है। रियासत के तमाम अस्पतालों में कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करने और मास्क के इस्तेमाल के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। हुकूमत ने अजला में कायम इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर्स को भी फाल करने की हिदायत की है। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, DMs, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो वबाई अमराज से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करें। कोविड की अलामात वाले मरीजों का 24 घंटे के अंदर मुआयना करने को कहा गया है। बैरून मुल्क से वापस आने वाले लोगों पर नजर रखने और ब्लॉक और जिलाई सतह पर तश्कील दी गई मॉनिटरिंग कमेटियों और रैपिड एक्शन टीमों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हिदायत के मुताबिक हवाई अड्डे पर लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाएगी। तमाम अस्पतालों को कोरोना वायरस के इंतजाम में शामिल अमले को तरबियत फराहम करने की भी हिदायत की गई है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के दौरे पर हैं। वजीर खजाना वाशिंगटन DC पहुंच चुकी हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी WBG और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के 2023 इजलास के साथ साथ G20 इजलास, सरमायाकारों के इजलास और दीगर मुताल्लिका इजलास में भी शिरकत करेंगी। ये मुलाकातें आज से 16 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में WBG और IMF के हेडक्वार्टर में होंगी। दुनिया भर से वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर मौसम बहार की इन मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। भारतीय वजारत खजाना के वफ्द की क़यादत मरकजी वज़ीर खजाना और कॉरपोरेट उमूर करेंगे। इसमें वजारत खजाना और RBI के हुक्काम शामिल होंगे। मरकजी वज़ीर खजाना के अहम प्रोग्रामों में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी और IMF कमेटी के मुकम्मल इजलास, माहिरीन इक़्तिसादियात और दुनिया के थिंक टैंक्स के साथ बातचीत, मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ 2 तरफ़ा बातचीत, आलमी गोल मेज़ इजलास में बातचीत, कारोबारियों और गैर मुक़ीम भारतीयों के साथ बातचीत शामिल हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 और 13 अप्रैल को G20 के दूसरे FMCBG इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। G20 के रुकन ममालिक, 13 मदू ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के तकरीबन 350 नुमाइंदे इस इजलास में शिरकत करेंगे और आलमी मसाइल के वसी तनाजुर में कसीर फ़रीक़ी बातचीत में हिस्सा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S. जयशंकर आज से युगांडा और मोज़ाम्बिक के 6 रोज़ा दौरे पर होंगे।
दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर युगांडा के वजीर खारजा जनरल जे ओडोंगो समेत मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो जिंजा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। भारत से बाहर इस यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कायम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान भी नजर आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा में शमसी तवानाई से चलने वाले पानी की फराहमी के मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वो युगांडा में कारोबार और सनत की दुनिया के रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे और भारतीय तारकीन वतन के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर 13 से 15 अप्रैल तक मोज़म्बिक के दौरे पर होंगे। ये किसी भारतीय वजीर खारजा का मोज़म्बिक का पहला दौरा होगा। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर मोज़म्बिक की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो मुश्तरका कमीशन के 5वें सेशन में मोज़म्बिक की वजीर खारजा वेरोनिका माकमू के साथ इजलास की शरीक सदारत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कई वज़रा और मोज़म्बिक की पार्लियामेंट के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। युगांडा और मोज़म्बिक के दौरों से इन दोनों ममालिक के साथ भारत के मजबूत बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की उम्मीद है। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। ये दौरा जम्मू कश्मीर में राब्ते को बढ़ाने की वजारत के अज़्म का हिस्सा है। मरकजी वजीर आज श्रीनगर कारगिल कौमी शाहराह पर तामीर होने वाले जोजिला टनल का भी दौरा करेंगे और जारी कामों का मुआयना करेंगे। इस सुरंग की तामीर की आखिरी तारीख 2026 मुकर्रर की गई है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि ये मुकर्ररा तारीख से पहले मुकम्मल हो सकती है। इम्कान है कि गडकरी अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कई और शाहराहों और सड़कों पर काम शुरू करने का ऐलान करेंगे। गडकरी अपने दौरे के दौरान कुछ मुकम्मल शुदा सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे। मरकजी वजीर पीर की शाम श्रीनगर में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों से मुताल्लिक़ पार्लिमानी मुशावरती कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। मंगल को गडकरी बजरिया सड़क रामबन जाएंगे और रास्ते में श्रीनगर काजी गुंड हाईवे, काजी गुंड बानिहाल टनल और बानिहाल हाई पास पर तरक्याती कामों का मुआयना करेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। वो कौमी शाहराह NH 44 के रामबन बानिहाल सेक्शन का फिजाई मुआयना भी करेंगे। गडकरी अपने दौरे के अख्ताम पर जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे। झारखंड के जमशेदपुर में इतवार को 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव का वाकया सामने आया है, जिसके बाद मुजाहिरीन ने कई दुकानों को आग लगा दी। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें घर भेज दिया गया है। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस गश्त कर रही है। बाहर से फौज मंगवाई गई है। इससे पहले भी रामनवमी के मौके पर झारखंड के जमशेदपुर के बल्दी पोखर इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का मामला पेश आया था। पूरे इलाका में फोर्स। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक नेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मगरबी बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद की मुतासरीन से मिलना चाहती है, लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें मुतासरीन से मिलने से बार बार रोक रही है। इस सिलसिले में NHRC की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नेबना टोल प्लाजा के करीब रोक दिया गया। 6 रुकनी टीम के रुकन पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि पुलिस कह रही है कि CRPC की दफा 144 नाफिज की गई है। यहाँ कुछ नहीं है। वो खौफजदा हैं क्योंकि वो बेनकाब होंगे। इस बारे में ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कमेटी ने कहा कि हुकूमत क्या छुपाना चाहती है। मुतासरीन से मिलने अकेले जाना भी दफा 144 के तहत लाया जा रहा है। दरहकीकत रामनवमी के जुलूस के दौरान हुगली जिले के रिश्तरा में फिरका वाराना तशद्दुद भड़क उठा। इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इतवार को बारिश की वजह से महाराष्ट्र के अकोला जिले के पारस गांव में एक नीम का दरख्त
टीन के शेड पर गिर गया। वाकई में शेड मुनहदिम हो गया। कुछ ही देर में मौके पर चीखो पुकार शुरू हो गई। अकोला जिले इंतजामिया के मुताबिक इस वाक़े में 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 30 से 40 अफराद जख्मी हुए। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मरने वालों के अहले खानों को माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट नीमा अरोड़ा ने बताया कि वाक़े के वक्त शेड के नीचे 40 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें से 36 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। बादअज़ा मरने वालों की तादाद 7 हो गई। एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी है। 150 साल पुराना एक झाड़ गिर के टिन शेड के ऊपर अराउंड 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए। साथ ही साथ 40 लोगों में से 7 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। तो ये घटना का मेन रीजन है कि ज्यादा बारिश आई है और पेड़ नीचे से पूरा गल गया था। तो अपने जितने भी प्रावधान होंगे, जितना कंपनसेशन हम दे पाए जिला प्रशासन की तरफ से, हम सब पूरी कोशिश। आज ऑलमोस्ट हो गए हैं। अराउंड 30 लोग बीएमसी में आए थे और इन 36 लोग आए थे। 36 में से 7 जने तो डेथ हुए। उनमें से 4 पेशेंट्स ऐसे थे जो ब्रॉड डेथ हुए थे। तो बाकी लोग जो हैं वो इतनी क्रिटिकल नहीं है। तो सभी का उपचार शासकीय सेवा में से ही हुआ है। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत के दरमियान आपसी रस्साकशी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हाईकमान तमाम तर कोशिशों के बाद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान दुश्मनी कम नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान किया और अशोक गहलोत पर इशारों में कई संगीन इल्जाम भी लगाए। मुकम्मल तफसील इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कांग्रेस की कशमकश खुलकर सामने आ गई है। अब रियासत के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट सरहद पार से लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। सचिन पायलट ने वजीर आला अशोक गहलोत पर साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे के साथ मिली भगत के इल्जामात की पेश नजर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने करप्शन के मामले पर अपनी ही पार्टी की हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। पायलट ने ये ऐलान अपनी रिहाइशगाह पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सचिन पायलट ने बताया कि उन्होंने 1 साल कब्ल साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे के खिलाफ वजीर आला गहलोत से शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी मुखालफत में पायलट 11 अप्रैल को जयपुर में शोहदा की यादगार पर 1 रोजा भूख हड़ताल पर जाएंगे। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। सचिन पायलट के इस मौक़िफ़ ने कांग्रेस के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। पार्टी किसके साथ खड़ी है, इस बारे में काफी तजब्जुब है। इस दौरान गहलोत हुकूमत के वजीर प्रताप सिंह खचारियावास ने सचिन पायलट की हिमायत की है। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की। यदि कोई सवाल उठा रहे हैं, उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि राजस्थान हुकूमत की 4 साल की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के मसाइल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को अपनी हुकूमत की नाकामियों के लिए भूख हड़ताल करनी चाहिए। 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस के सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। अगर इतनी सी बात अगर ये कांग्रेस वाले समझ लेते तो आज राजस्थान की स्थिति नहीं होती और शायद आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं।
राजस्थान में नवंबर दिसंबर के महीने में असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर पैदा होने वाला अदम इत्मीनान इनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दरमियान लड़ाई कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दोनों रहनुमा कई मौकों पर आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वोटर जमहूरियत की बुनियाद होते हैं। उनकी भरपूर शिरकत के बगैर इंतखाबात का त्यौहार अधूरा है। इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए 25 जनवरी 1950 को तश्कील दिया गया इलेक्शन कमीशन अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। 27 जनवरी 2019 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन के यौम तासीस की सालगिरह के ठीक बाद वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के काम की तारीफ करते हुए फख्र महसूस किया। जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। और आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कारोबार से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में ताइवान के सदर साई इंग वैन के दौरे अमेरिका के बाद चीन ने हफ्ते से फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। इतवार को चीन ने मशक़ों के दूसरे दिन ताइवान में कलीदी अहदाफ पर कंप्यूटर मॉडल के मुताबिक हमलों की मशक़ की। हफ्ते के रोज़ चीन ने ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द मशक़ें शुरू की। अपने दौरा अमेरिका के दौरान साई इंग वैन ने ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर से मुलाकात की। चीन के सरकारी टेलीविजन ने जंग की तैयारियों की खबर दी। इससे जाहिर होता है कि चीनी फौजी बहरी जहाज़ों और जेट तैयारों के साथ मशक़ें कर रहे हैं। रियासती टेलीविजन ने कहा कि मुश्तरका थिएटर जॉइंट ऑपरेशंस कमांड सेंटर की कमान के तहत मुख्तलिफ नकली अहदाफ पर हमले किए गए। चीन इस जजीरे के गिर्द जारहाना अंदाज अपनाए हुए है। दरअसल ताइवान की मुसल्लह अफवाज ने इतवार को एक वीडियो जारी की जिसमें उसकी अफवाज को रियासत के इर्द गिर्द चीन की 3 रोज़ा फौजी मशक़ों के जवाब में मशक़ें करते दिखाया गया है। वीडियो में ताइवान की मुसल्लह अफवाज को चीनी जहाज़ों की नकलो हरकत की निगरानी और बर्री, बहरी और फ़िज़ाई दस्तों की मशक़ें करते दिखाया गया है। ताइवान की वज़ारत दिफ़ा ने इतवार की सपहर कहा कि उसने 58 चीनी तैयारों को सुराख लगाया, जिनमें सुखोई 30 लड़ाका और 6H बमबार शामिल हैं। इसके अलावा 9 जंगी जहाज भी जजीरे के करीब तैनात थे। वजारत ने कहा कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। चीन ने अपनी मशक़ को ताइवान की आज़ादी का मुतालबा करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ संगीन तंबी करार दिया है। और आइए नाज़रीन, अब जानते हैं कारोबार से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। सरकार मार्च के लिए खुर्दा महंगाई के आदादोशुमार 12 अप्रैल 2023 को जारी कर सकती है। इससे पहले फरवरी 2023 में खुर्दा महंगाई 6.44% और जनवरी में 6.52% रही थी। खुर्दा महंगाई में तकरीबन आधी हिस्सेदारी रखने वाली खुर्दनी अशिया की महंगाई में सब्जियों के दाम घटने के सबब बेहतरी की उम्मीद है। हालांकि अनाज की कीमतों में इजाफे से खुर्दा महंगाई में कमी थोड़ी महदूद रह सकती है। इसके बावजूद CPI महंगाई 5.8% रह सकती है। रूस से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल पर डे के नए हाई पर पहुंच गया है। इस तरह रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट इराक के मुकाबले में दोगुना हो गया है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर्स वोटेक्सा के मुताबिक रूस मुसलसल छठे महीने भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है।
आरबीआई ने मुख्तलिफ बैंकों में बिना दावे वाली जमा रकम का पता लगाने के लिए 3-4 महीने में एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी तादाद में ऐसे खाते हैं जिनमें सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। फरवरी 2023 तक सरकारी बैंकों ने आरबीआई को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी जमा मुंतकली की है जिनमें पिछले 10 साल या उससे ज्यादा वक्त से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे में यह कदम बिना दावे वाली जमा रकम का पता लगाने में कारगर साबित हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भी तेजी देखने को मिल सकती है। एनालिस्टों के मुताबिक इस अपकमिंग वीक में टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक समेत कई कंपनियों के क्वार्टर 4 में अर्निंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म सबस्टैक के पोस्ट में ट्वीट इम्बेड करने पर रोक लगा दी है, जिसके सबब राइटर्स अपने न्यूज़लेटर्स में ट्वीट इम्बेड नहीं कर पा रहे हैं। पहले ट्विटर ने सबस्टैक के पोस्ट में लिंक इम्बेड करने पर रोक लगाई और उसके बाद ट्विटर पर पोस्ट के लिंक को रीट्वीट और लाइक करने से रोक लगा दी थी। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी IOC का बयान है कि मस्जिद अक्सा मुकम्मल तौर पर सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। यूपी बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। 14 और 11 मई को वोटिंग होनी है और 13 को नताइज आने हैं। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले बल्दियाती फिर पार्लिमानी इलेक्शन में कमल खिलाना ज़रूरी है। और राष्ट्रीय सहारा की ही अगली सुर्खी है, ईस्टर पर वज़ीर आज़म मोदी का दिल्ली के चर्च का दौरा है। पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने चर्च का दौरा किया है, ये कहना है पादरी फ्रांसिस स्वामीनाथन का। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियों पर। आपको बता दें कि थेपाकुडू हाथी कैंप पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्कर याफ्ता बूमन बेली से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और 22 किलोमीटर की सफारी का भी लुत्फ लिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ही अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर युगांडा और मोज़म्बिक का दौरा करेंगे। और अब आइए नजर डालते हैं हमारा समाज की ही अगली सुर्खी पर। तोशाखाना केस में इमरान खान 11 अप्रैल को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तलब किए गए हैं। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, कोविड से मुतासरा एक्टिव केसेस 32,000 से मुतजाविज कर गए हैं और मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से कई रियासतों में मास्क लगाना भी ज़रूरी बताया गया है। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है कि किंग चार्ल्स की रिहाइशगाह के बारे में खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो लीक हो चुके हैं और बरतानवी हुक्काम हैरत में हैं कि इन्हें कैसे इंटरनेट पर शाये किया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स आज IPL में आमने सामने होंगे। इस सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 2 जीते हैं और 1 मैच में उसे शिकस्त मिली है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। ये